न्यूज 18 इंडिया। तो ये 2 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों की ये टीम वहां जाएगी। मैं ये चौथी बार जा रहा हूं बंगाल में। पहले भी जा रहा हूं, 3 बार जा चुका हूं। बंगाल में अराजकता है। मैं उस जगह गया जहां तो 9 लोगों को जिंदा जला दिया गया, तो उसमें गया था। उसके बाद जब इन्होंने बीजेपी के लोगों को बुरी तरह से पीटा था, नवन्ना चलो, उसके बाद गया पंचायत चुनाव के बाद जो करीब 60 लोगों की नृशंस हत्या तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने की थी। तो बंगाल को मैंने बड़ी अच्छी तरह से देखा है। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये केवल वहां के जो बांग्लादेशी माइग्रेंट हैं उनको ला ला करके, उन असामाजिक तत्वों को ला ला करके वहां जो बसाया गया वोट बैंक की राजनीति में देश हित को तिलांजलि दे दी गई है। और उसी का परिणाम है कि ये बांग्लादेशी माइग्रेंट वहां पर तांडव कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के लोग अपने वोट बैंक के लिए उनको राशन कार्ड, आधार कार्ड, हर किस्म के उसको दे रहे हैं। उसी का परिणाम है संदेश खाली, जहां पर हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार, रेप, ये घटनाएं हो रही हैं जो एक सभ्य समाज में कभी इसको माफ नहीं किया जाता। भ्रष्टाचार का बोलबाला है और वहां रंगदारी और वसूली, ये बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस का बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। वहां पर वहां जो शाहजहां शेख फरार है, उसके ऊपर तमाम संपत्ति उसने इकट्ठा किया है और वहां पर पूरी तृणमूल कांग्रेस जो है उसको पनाह दे रही, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो ये जो तमाम लोग, एक रैकेट है, उस रैकेट के तहत जो वहां बांग्लादेशी बुला करके बसाए जा रहे हैं और उन्हीं का जो जितनी घटनाएं हुई हैं वो ज्यादातर इस्तेमाल जो हुआ है, ज्यादातर ये बांग्लादेशी माइग्रेंट जो है उन्होंने किया है। बंगाल में मैं वहां की जनता को जा रहा हूं जांच में, और वहां से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि ममता दीदी को अगर वहां से नहीं हटाया तो बंगाल का क्या हाल ये करेंगी, जिसको आप सपने भी नहीं सोच सकते। वहां के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और वहां पर फौरी तौर पर एनआरसी लागू करना चाहिए, सीएए लागू करना चाहिए। और अब स्थिति ये हो गई है कि वहां पर ममता दीदी के रहते हुए स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता। तो इसमें विचार करना पड़ेगा, हालांकि वो कठिन काम है, कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए और लगा करके चुनाव कराया जाए, क्योंकि वहां की जनता आजिज हो चुकी है। और जो आने वाला चुनाव है ये टीएमसी को उखाड़ कर वहां की जनता फेंक देगी। नहीं तो ये जो अत्याचार अगरनाई चल रहा है उससे बचना बड़ा मुश्किल होगा। और ये संदेश खाली जैसी घटना है, तमाम महिलाएं आरोप लगा रही हैं टीएमसी नेताओं पर। ये लगातार घटनाएं क्यों हो रही है सर? आखिर क्या कारण है जो वहां के प्रशासनिक अधिकारी उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? प्रशासनिक अधिकारी तो टीएमसी जो है उनका पार्टी है, उसके मेंबर हो गए हैं। पुलिस डिफंक्ट हो गई है। मैंने तो जा करके, मैंने कहा मैं चौथी बार जा रहा हूँ, 3 बार गांव में जा करके देखा है। और वहां तो ये हाल है कि तृणमूल को जो वोट नहीं दोगे, वोट नहीं देने देंगे, नॉमिनेशन फाइल नहीं करने देंगे, वोट देने के पहले अत्याचार करेंगे, बलात्कार करेंगे, घर फूंक देंगे, हत्या कर देंगे। तो ये ऑर्गेनाइज टीएमसी, ममता बनर्जी जी एक सुनियोजित ढंग से इसको करवा रही हैं, केवल राज करने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए। ऑर्गेनाइज क्राइम में इसको कहूंगा, ऑर्गेनाइज क्राइम है। उस ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत ये हो रहा है और केवल इसका उद्देश्य अपनी सत्ता बनाए रखना, तुष्टीकरण और उसके आड़ में भ्रष्टाचार, और जो बहुसंख्यक समाज वहां का हिंदू है उस पर अत्याचार, और बांग्लादेशियों को ला करके बसा करके वोट बैंक बनाना। और जितने घटनाएं हो सकती हैं, अवैध गतिविधियां हो सकती हैं, चाहे वो गायों की तस्करी हो, चाहे वो रंगदारी हो, वसूली हो, और उसमें तमाम तो जो आतंकवादी तत्व हैं वो भी हैं, इंडियन फेक करेंसी, नारकोटिक्स, कोई ऐसी चीज नहीं है। वहां तो घर घर बम बनाए जाते हैं, बम की फैक्ट्रियां हैं, और जब चुनाव आता तो उसकी तैयारी होती बमबाजी की।
तो वो जो है बंगाल जो है इस समय जो कहेंगे जंगल राज, तो जंगल राज से भी कोई चीज अगर है तो आज बंगाल में है। सर आप भी जांच कमेटी में पर कब जाएंगे सर वहां पे? मैं आज शाम को वहां पहुंच जाऊंगा। जितने सदस्य और हैं कन्वीनर वो भी आज पहुंच जाएंगे और कल हम वहां निकलेंगे, घटनास्थल पर जाएंगे। हमारे लोग जो बंगाल के हैं वो भी रहेंगे, घर घर जाएंगे, बात करेंगे और बात करके जो तथ्य है उसको हम ला करके और एक रिपोर्ट बनाकर अपने हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को कार्रवाई के लिए उनको सौंपेंगे। सर पहले भी आप गए हैं वहाँ पे, आपने कहा पहले भी गए हैं वहाँ पे, किस तरह के हालात हैं वहाँ पे आप अच्छी तरह से जानते हैं। किस तरह से जांच शुरू करेंगे आप वहाँ पे जाके? जांच तो ये होता है जहां घटनाएं वहां हम जाते हैं, वहां के लोगों से बात करते हैं, जो पीड़ित लोग हैं। पीड़ित लोग के अलावा और जो जन सामान्य लोग हैं जो इनसे गुंडों से, तृणमूल के गुंडों से प्रताड़ित हो रहे हैं, उन सबसे जो है जा करके बात करेंगे। वहां के अगर समय मिला तो हम देखेंगे कि जो घटनाएं हुई वो लिखे गए कि नहीं लिखे गए, कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। और जैसा मैंने पहले कहा वहां की जो सरकारी एजेंसी हैं, पुलिस है, वो सब तृणमूल के कार्यकर्ता हो गए हैं। तो वहां जाकर के जो तथ्य सामने आएंगे उस पर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट देंगे और वो जैसा उचित समझेंगे वो कार्रवाई करेंगे। सर वहाँ जो मुख्य आरोपी है, जो टीएमसी का नेता जो मुख्य आरोपी है, वो अभी तक फरार है, शेख शाहजहां। क्या लगता है अभी तक वहाँ की पुलिस, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी अभी तक उसको पकड़ नहीं पाए हैं? ऐसा है जिसको संरक्षण हो ममता दीदी का, जिसको संरक्षण हो उनके वरिष्ठ नेताओं का, वो नेता जो तमाम भ्रष्टाचार में डूबे हैं, कई मंत्री जेल में हैं, जिनके घरों में गए उनके प्रेमिकाओं के घरों में से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, तो उसी का ये किंग पिन है शाहजहां शेख। तो शाहजहां शेख को इन्हीं लोगों ने छिपा रखा है, लेकिन कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, वो भी बहुत दिन बचेगा ना। अगर ईडी ना हो तो वहां कुछ नहीं हो सकता। और जब उसकी बात आती है तो ये जहर उगलती हैं कि ईडी क्यों आ रही है, एजेंसीज क्यों आ रही है, क्योंकि ये चाहती हैं कि जो लूट का राज इनको चल रहा है, जिसको कहते हैं तोलाबाजी, एक होता है तोलाबाजी और एक होता है रंगदारी, वसूली, ऑर्गेनाइज वसूली। मतलब ऐसा कहीं मैंने किसी राज्य में नहीं देखा है। वहां अगर आपको मकान बनाना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा तृणमूल वाले को। आपने प्लाट खरीदा तो उसका एक परसेंटेज देना पड़ेगा। आप मकान बना रहे हैं तो आपको ईंट बालू कहां से लेंगे वो बताएंगे कहां से आप लेंगे, जैसा देंगे आपको लेना पड़ेगा। और वहां बैरियर लगाकर वसूली, ये वहां का ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो इस ऑर्गेनाइज क्राइम में ममता दीदी लगी हैं और इसीलिए शाहजहां जो शेख है उसको इन्हीं लोगों ने पनाह देकर उसको छिपा रखा है। सर ईडी का लगातार टीएमसी सरकार ने जो है विरोध किया, केंद्र सरकार पे आरोप लगाए तमाम, और जो आरोपी है शेख शाहजहां, उसके आवास पे ईडी छापेमारी करने गई थी, तो भी जो है ईडी के ऊपर हमला हुआ था। किस तरह के इसके जो अपराध हैं वो सरकार कहीं न कहीं छुपाने में लगी हुई है? आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे मैंने कहा कि ईडी की आलोचना करती हैं, सीबीआई की आलोचना करती हैं, तो ये जो देश है ये संविधान से चलता है, ममता दीदी के कानून से नहीं चलता है। तो इसलिए ईडी का विरोध करती हैं कि जिन्होंने भ्रष्टाचार का एक प्रतिमान कायम किया हुआ बंगाल में। अब तक तमाम लोग जेल में हैं, जमानतें नहीं हो रही हैं, और ऐसी हालत में वो उसका इसलिए विरोध करती हैं कि उनका लूट का, रंगबाजी का, रंगदारी का, तोलेबाजी का ये राज चलता रहे, इसलिए वो ईडी का विरोध करती है। शाहजहां शेख के ऊपर जब ईडी ने रेड किया, वहां पैरामिलिट्री फोर्स का जरूरत पड़ती है। हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को सुरक्षा में पैरामिलिट्री की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां की सुरक्षा पर हम विश्वास नहीं कर सकते। तो इसीलिए विरोध कर रही हैं, और इसीलिए इन्होंने शाहजहां शेख और उसके गुर्गों को और तमाम जो बांग्लादेशी, मैं उसको असामाजिक तत्व कहूंगा, उसमें तमाम आतंकवादी हैं, जो वहां के आतंकवादी संगठन हैं, जेएमबी, हुजी, तमाम संगठन रहे हैं, वो सब उसमें सम्मिलित हैं। तो ममता दीदी का केवल लक्ष्य लूट करना, और लूट करने के उद्देश्य
देश हित को तिलांजलि दे दिया उन्होंने, और वो समझती हैं कि जैसे बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है और वो अपने हिसाब से बंगाल को चलाना चाहती हैं, जो नहीं चलने दिया जाएगा। सर वहाँ पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वो भी पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष जब वहाँ पे पीड़ित महिलाओं से मिलने जा रहे थे तो पुलिस प्रशासन की धक्का मुक्की में वो घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। आप लोग भी सर, आप लोग का भी वहाँ जाना है, आप लोग की भी कमेटी वहाँ जांच करने लिए जाएगी। आप लोग किस तरह की सुरक्षा के साथ वहाँ जाएंगे और क्या कुछ आप लोगों को विश्वास है वहाँ के कानून व्यवस्था पे? कानून व्यवस्था पर तो विश्वास नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। देश में प्रजातंत्र है तो हम ममता दीदी से इतना अपेक्षा तो करेंगे कि जहां 2-2 मंत्री, 4 और सांसद जा रहे हैं, वो हम लोगों की सुरक्षा करें, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम ये भी प्रयास करेंगे कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फोर्सेज हैं, सीआरपी है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, उसकी सुरक्षा मिले। और हम वहां जाएंगे, अत्याचार कहेंगे तो अत्याचार भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया कश्मीर में जाकर के, अगर वही वो करना चाहती है तो हम लोग तैयार हैं बंगाल में, करें अत्याचार, हम लोग बलिदान देने को तैयार हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बंगाल के थे, कश्मीर में बलिदान दिया था, हम लोग बंगाल में बलिदान देने को तैयार हैं। लेकिन अत्याचार तो नहीं होने देंगे। वहां की जनता तृणमूल के गुंडई से, उनके अपराधियों से, उनके भ्रष्टाचार से परेशान है और उसको मुक्ति दिलाना मोदी सरकार अवश्य करेगी। और ये हम लोगों की जांच भी एक बड़ी महत्वपूर्ण होगी। जांच करके हम रिपोर्ट देंगे, उस पर कार्रवाई अवश्य, मैं करता हूं आशा कि उस पर कार्रवाई जरूर होगी। ऐसे अपराध करने वाले देखो, हम तो मांग करेंगे कि जो अपराधी हुए हैं उनको छिपाया ना जाए। शाहजहां शेख जो है अगर फरार है तो कुर्की का करिए, अगर आप कुर्की नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल मान लिया जाएगा कि आप उसको पनाह दे रही हैं, और तो मालूम है पनाह दे रही हैं। तो कानून में जो हमारी देश का संविधान है, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, सब में है कि कैसे कैसे कार्रवाई होगी। और ये गुंडई रोकने का उनका काम है, वो रोकें। लेकिन हम जानते हैं कि अपने वोट बैंक की राजनीति के तहत वो किसी हद तक नीचे तृणमूल कांग्रेस गिर सकती है, और उसका खामियाजा तो उनको 2024 का चुनाव तो सर पर है, उस पर जनता उनको निपटा देगी।